आज प्रसंग है उत्तम त्याग धर्म का। आइए सुनते हैं उत्तम त्याग धर्म हम गृहस्थों को जीवन में कैसे अंगीकार करना चाहिए। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि उत्तम त्याग धर्म किसे कहते हैं। उत्तम त्याग धर्म के बारे में सर्वार सिद्धि शास्त्र में ये परिभाषा लिखी है कि मुनि महाराज के द्वारा जो ज्ञान आदि प्रदान किया जाता है उसे कहते हैं उत्तम त्याग। तत्वार्थ सूत्रकार ने लिखा है अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वपर कल्याण के लिए, अनुग्रहार्थम स्वस्य माने अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। मुनि महाराज भी दान देते हैं और गृहस्थ भी दान देते हैं और दोनों त्याग धर्म का पालन कर सकते हैं। मुनि महाराज उत्तम त्याग धर्म का पालन किस प्रकार करते हैं? वे पंच इंद्रियों के विषयों का त्याग करते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण किसी भी इंद्रिय के विषयों में उन्हें जरा भी राग रति नहीं होती। दूसरी बात, बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग रखते हैं और अंतरंग जो 14 प्रकार का परिग्रह है उसका त्याग रखते हैं। इस प्रकार अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग और विषय कषायों का त्याग उनका सर्वोपरि उत्तम त्याग धर्म है। इसके साथ साथ क्या वो दान भी देते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वो 2 ध्यान देते हैं। हम पूजा में आज आपने सुबह की तो पढ़ा ना, धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया। वे साधु धन्य हैं जो धनी साधु शास्त्र अभय, जो शास्त्रदान और अभयदान देते हैं। शास्त्रदान कैसे करते हैं मुनि महाराज? हमें उपदेश देके, हमें आत्म कल्याण का मार्ग बताकर, और दूसरी बात शास्त्रों को लिखकर प्रवचन के द्वारा, चर्चा के द्वारा हमें ज्ञानदान देते हैं। जीव मात्र की हिंसा नहीं करके जीव मात्र के वो अभयदान देते हैं। इसलिए लिखा पूजा में, धनी साधु वे साधु धन्य हैं, शास्त्र अभय देवैया, शास्त्रदान और अभयदान देते हैं। और क्या करते हैं? त्याग राग विरोध को, और राग और विरोध माने द्वेष, इनका त्याग करते हैं। इस तरह जो साधु परमेष्ठी है, जो मुनि जो साधु परमेष्ठी हैं, वो इस प्रकार का ध्यान देते हैं। गृहस्थ को उत्तम त्याग धर्म का पालन कैसे करना चाहिए? उसको भी चाहिए कि वो जितना बचे उतना पंचेंद्रियों के विषयों में कम लिप्त हो। उसको भी चाहिए अपनी कषायों को मंद रखे। एक और बड़ी बात, जितने बहिरंग पदार्थ हैं इनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना का त्याग करें। ये अच्छा है, ये बुरा है, नहीं, ऐसी भावना नहीं करनी। और गृहस्थ के लिए सबसे जरूरी है, आज पूजा में आपने पढ़ा, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजुली उनहार नरभव लाहो लीजिए। दान 4 प्रकार का है, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका 4 प्रकार का जो संघ है इसको देना चाहिए। धन बिजुली उनहार, तुमको जो पैसा मिला है ना, धन, इसको ऐसे समझो बिजली की तरह। उनहार माने समान। धन को बिजली, बिजली कैसी? आकाश में जो बादल होते हैं ना, बिजली चमकती है, चमकी और गई, चमकी और गई। उसी तरह जो संपत्ति तुम्हें मिली है इसको आकाश में चमकने वाली बिजली के समान समझो। फिर क्या करें? नरभव लाहो लीजिए, इस मनुष्य पर्याय का लाभ लो। तो गृहस्थ क्या करे? 4 प्रकार का दान दे और अपने धन को धार्मिक कार्यों में, जहाँ पुण्य की प्राप्ति होती है, उन कार्यों में खर्च करे। जैसे बड़े बड़े विधान करना, तीर्थ यात्रा करना, जो असहाय हैं उनको तीर्थ यात्रा करवाना, आदि कार्यों में। ये गृहस्थ के योग उत्तम त्याग धर्म का पालन है।
यद्यपि उत्तम त्याग धर्म का पालन तो मुनि महाराज ही करते हैं, परंतु गृहस्थ भी अपनी शक्ति अनुसार आंशिक रूप से तो पालन कर ही सकता है। आपने हम गृहस्थों को 4 प्रकार का दान देना बताया, जरा उसके बारे में समझा दीजिए। दान के 4 भेद हैं। आज आपने पूजा में भी तो पढ़ा था ना, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। अर्थात पहला दान आहार दान। आहार दान का मतलब 4 प्रकार के संघ को, मुनि आरिका श्रावक और श्राविकाओं को आहार देना, उनकी भोजन व्यवस्था उचित रूप से करना, इसका नाम है आहार दान। ज्ञान दान 4 प्रकार के संघ को योग्य पात्र के लिए शास्त्र देना, ज्ञान दान की व्यवस्था करना। तीसरा औषधि दान। अगर 4 प्रकार के पात्रों में कोई बीमारी हो गई हो, अस्वस्थता हो गई हो, उसका शुद्ध दवाओं के द्वारा सही प्रकार से उपचार करना। मुनि महाराज आए हैं, उनके कोई चोट लग गई या कोई बाधा हो गई है, उसका विधिवत उपचार करना, औषधि दान। और चौथा अभयदान, अर्थात मुनिराज आदि को ठहरने के लिए, यात्रियों आदि को ठहरने के लिए धर्मशाला आदि की व्यवस्था कराना, संतशालाएं बनवाना, और अपने हिसाब से देखा जाए तो जीव मात्र की रक्षा करना। सड़क पर चले तो भी ध्यान रखे कोई जीव मरे नहीं, इसे कहते हैं अभय दान। 4 प्रकार का दान हुआ, आहार दान भोजन आदि देना, ज्ञान दान शास्त्र आदि प्रदान करना, औषधि दान अगर कोई बीमारी आदि हो तो शुद्ध दवाई से उसका इलाज करना, वैद्य को बुलाकर दिखा के उनका ट्रीटमेंट कराना, और अभय दान उनके ठहरने आदि की उचित व्यवस्था करना। इस प्रकार 4 प्रकार का दान कहा गया है। गृहस्थ 4 प्रकार का दान देता है, पर मुनि महाराज ज्ञान दान और अभय दान 2 ही दान देते हैं, क्योंकि ना वो आहार दे सकते हैं ना वो औषधि। चारों दानों में से हमें सबसे अच्छा किसको मानना चाहिए? स्वयं सोचो, देखो आहार आपने दिया, कितने समय तक मुनि के शरीर में रहा? 24 घंटे, समाप्त। दवा आपने दी, दवा लगाई, मुनि महाराज निरोग हो गए, दवा का काम खत्म हो गया। ठहरने के लिए धर्मशाला आदि बनवाई, मुनि महाराज आदि उसमें आके ठहरे, चले गए, धर्मशाला खाली हो गई। लेकिन अगर आपने किसी को दान दिया, कौन सा? ज्ञान दान, तो ज्ञान दान तो इस जन्म में और अगले जन्म में जन्म जन्म में काम आने वाला है। आत्मा के कल्याण में उन तीनों की अपेक्षा ज्ञान दान सबसे ज्यादा कार्यकारी है। आचार्यों ने लिखा है, जो किसी जीव को नमोकार मंत्र भी सिखा देता है, उसके फलस्वरूप वह अंग पूर्वों का ज्ञाता शुद्ध केवली बनता है। इतना महान पुण्य है ज्ञान दान का। इसलिए आचार्यों ने 4 दानों में सर्वश्रेष्ठ, जन्म जन्म तक काम में आने वाला ज्ञान दान कहा है। पात्र कितने प्रकार के होते हैं? पात्र के हम 3 भेद कर सकते हैं। पहला पात्र, फिर कुपात्र, एक अपात्र। बड़ा ध्यान से सुनने वाला विषय है। पात्र, कुपात्र और अपात्र। पात्र वे हैं जो सम्यक दर्शन या व्रतों से सहित होते हैं, उन्हें कहते हैं पात्र। कुपात्र वो हैं जिन्होंने जैन धर्म के शास्त्रों के अनुसार मुद्रा तो धारण की है, मुनि अवस्था, आरिका अवस्था आदि अवस्था तो धारण, लिंग तो धारण किया है, पर उनका आचरण शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो वो किस में आएंगे? कुपात्र। तीसरे होते हैं अपात्र, जिनके न लिंग है, न जिनके ज्ञान है, जिनके संयम का कुछ भी नहीं है, उन्हें हम कहते हैं अपात्र, जैसे अन्य मत के साधु आदि। फिर एक बार ध्यान से सुने। जिनके पास सम्यक दर्शन या देश संयम या सकल संयम होता है, वो होते हैं पात्र। जिनके पास लिंग तो है
जिन्होंने मुनि अवस्था, आरिका अवस्था, ब्रह्मचारी क्षुल्लक अवस्था धारण तो की है, पर जिनका आचरण आगम के अनुसार नहीं है, वे हैं कुपात्र। और जिनमें धर्म का नामो निशान नहीं, जो अन्य धर्म वाले हैं, वे हैं अपात्र। अब समझें, पात्र जिनमें सम्यक दर्शन और व्रत आदि पाए जाएं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र में आते हैं मुनि महाराज, जिनको हम नवदा भक्ति से आहार देते हैं, जिनकी परिक्रमा लगाते हैं, जिनको अर्घ्य चढ़ाते हैं और जिनको दान देते हैं, आहार दान वगैरह, उन्हें हम कहते हैं उत्तम पात्र। उत्तम पात्र में मुनि महाराज। मध्यम पात्र में व्रती गृहस्थ, अर्थात प्रतिमाधारी गृहस्थ हो, क्षुल्लक हो, एलक हो, क्षुल्लिका हो या आरिका हो, ये सब आती हैं मध्यम पात्र में। और जघन्य पात्र होते हैं वे जैन धर्म मानने वाले सज्जन जो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखते हो, 7 तत्व के ऊपर जिनको श्रद्धा न हो, ऐसे, अर्थात सम्यक दृष्टि अविरति जो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जघन्य पात्र। फिर एक बार देखें, पात्र वो हैं जो सम्यक या व्रतों से सहित होते हैं, उनके 3 भेद। उत्तम पात्र में आते हैं आगम के अनुसार आचरण करने वाले मुनि महाराज। फिर देखना, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले मुनि महाराज। मध्यम पात्र में आते हैं व्रती श्रावक, क्षुल्लक, एलक, क्षुल्लिका और आरिका, ये मध्यम पात्र। और जो सम्यक दृष्टि तो हैं, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने वाले हैं और जिन्होंने अभी व्रतों को धारण नहीं किया, वो कहलाते हैं जघन्य पात्र। उत्तम पात्र को आहार देंगे, उत्तम भोग भूमि मिलती है। मध्यम पात्र के आहार से मध्यम भोग भूमि, जघन्य पात्र को आहार देने से जघन्य भोग भूमि मिलती है। और सम्यक दृष्टि यदि इनको आहार दान देता है, तब उसको ऊपर स्वर्ग वैमानिक देवों में जन्म मिलता है। अगर हम कुपात्र को दान देंगे, ध्यान से सुनने वाला विषय, जिन मुनियों का आचरण आगम के अनुसार सही नहीं है, अगर उनको हम दान देंगे तो वो दान हमें कुभोग भूमि में पैदा कराएगा, उसका फल अच्छा नहीं होगा, उसका फल खोटा होगा। और अपात्र को दिया गया दान तो पाप बंध का कारण और व्यर्थ में अपनी संपत्ति खोना है। इसलिए क्या करना चाहिए, पहले हम पात्र को देखें, आगम के अनुसार चर्या करने वाले महाराज हैं, आरिका माता जी, क्षुल्लक, एलक हैं, और उनको हम विधि से भक्तिभाव से दान देते हैं, तो हमें पात्र दान का महान फल मिलता है। और ऐसा करने से त्याग धर्म का आंशिक पालन गृहस्थ के अनुसार बन जाता है। दान के फल में हीनाधिकता कैसे आती है? इसके लिए हमें तत्वार सूत्र का एक सूत्र याद रखना चाहिए, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। विधि, अगर हम किन्हीं मुनि महाराज को आहार दे रहे हैं, पूरा विधि पूर्वक, नवधा भक्ति पूर्वक, भक्ति भाव से उनकी पूजा आदि करके अगर विधि पूर्वक आहार देते हैं, तो जितनी अच्छी विधि करेंगे ना, उतना अच्छा दान का फल मिलेगा। द्रव्य, आप जो उनको द्रव्य दे रहे हैं, अर्थात आहार में जो द्रव्य दिया जाए ना, वो द्रव्य उनके अनुकूल होना चाहिए। जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है तो दाल बाटी नहीं दे देना, गर्मी बहुत पड़े तो हलवा नहीं खिलाना। क्यों? ये हलवा तो और गर्मी करता है। द्रव्य कैसा होना चाहिए? स्थान के अनुकूल, उनके स्वास्थ्य के अनुकूल और क्षेत्र के अनुकूल। किसी किसी क्षेत्र में मीठा ज़्यादा चलता है, अन्यथा परेशानी हो जाती है, तो उसी प्रकार तो द्रव्य, क्षेत्र, विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, 4 विशेषताएं देखनी है। पहला विधि की विशेषता, दूसरी द्रव्य की विशेषता, तीसरा देने वाला जितना ज्ञानी है, जितना समझदार है, जितना होशियार है,
जितना श्रद्धावान है, जितनी उसकी कषाय की मंदता है, जितनी उसकी भक्ति है उस दाता की, जितनी भक्ति भाव से देगा उतना ज्यादा फल मिलेगा। मुनि महाराज को दान देने के लिए 10 लोग खड़े हैं। 10 देने में एक व्यक्ति तो बड़े भक्ति भाव से दे रहा है, दूसरा दे तो रहा है पर सोच रहा है ये महाराज देखो कितना दूध ले लेते हैं, इतना दूध इनको नहीं लेना चाहिए, तो उसका भक्ति भाव नहीं चलता। सब साधु का अपना अपना शरीर है, वे अपनी साधना के योग्य आहार ग्रहण करते हैं। तो दाता कैसा होना चाहिए? जो दाता ऐसा हो जो बड़े भक्ति भाव से दान दे, बड़ी श्रद्धा पूर्वक दे, और जैसा पात्र है वैसा दान का फल है। जैसे मान लो हम कहीं गए और हमने वहां जाके आहार लगाया, चौका हम लगाते, अपने लिए हमने भोजन बनाया, खड़े हो गए, कोई महाराज आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई महाराज नहीं आए, मान लो हमने एक ब्रह्मचारी भैया को बुलाया और बड़े आनंद से उन्हें आहार कराया, फल कितना मिलेगा? थोड़ा। क्यों? चित्त में आनंद भी थोड़ा आएगा। एक ब्रह्मचारी की अपेक्षा हमने किन्हीं छुल्लक महाराज को बुलाया, ज्यादा मन में उत्साह होगा। एलक महाराज आए और ज्यादा उत्साह होगा, और आरिगा माता जी आई तो और भी ज्यादा उत्साह होगा, और मुनि महाराज आ जाए तो तब तो बात ही क्या है, चित्त तो खुश हो जाएगा। और मान लो आचार्य स्वयं पधार जाए तब क्या होगा? तब तो बात ही क्या है, जैसा पात्र वैसा फल। और मान लो चौथा काल हो, हमने क्षेत्र पे सुबह अपना भोजन बनाए, हम बाहर खड़े हो मान लो कहीं, और तीर्थंकर स्वयं आहार लेने आ जाएं तब क्या होगा? तब तो गजब हो जाएगा। तीर्थंकर को दान देने वाला जीव या तो उसी भव से या तीसरे भव में नियम से मोक्ष जाता है, क्योंकि तीर्थंकर को दान देने में ऐसे पुण्य का बंध करता है, उसका अनंत संसार सब कट जाता है। तो जैसी विधि वैसा फल, जैसा द्रव्य वैसा फल, जैसा दाता वैसा फल, और जैसा पात्र वैसा फल। इन 4 कारणों से दान में विशेषता आती। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की जय। जय जय।